है। मैं शुरुआत परविंदर सिंह सेठी जी आपसे कर रहा हूं। आप सिख हैं और इस बात पे गर्व है, सिख कोई भी सिख होता है तो गर्व होता है उसको, लेकिन आपकी जानकारी भी है। इससे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं, ये मैं आपकी जानकारी में बता दूं कि भगत सिंह के परिवार और उनके रिश्तेदार के लोगों ने बाकायदा ऑन टीवी, ऑन कैमरा ये कहा है कि भगत सिंह का नाम इस तरह से लेना गलत है, भगत सिंह की तुलना किसी नेता से करना गलत है, और शराब घोटाले को लेकर अगर भगत सिंह का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो पूरी तरह से गलत है। ये मैं नहीं कह रहा, ये शहीद आजम भगत सिंह के रिश्तेदार कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आज आम आदमी पार्टी ने भगत सिंह का नाम मनीष सिसोदिया से, जो शराब घोटाले के आरोपी हैं, उनसे जोड़ करके एक बहुत बड़ा पाप किया है, इस देश के शहीदों का अपमान किया है? नहीं, देखो, शहीदों का अपमान तो ना कोई कर सकता है, ना ही इस तरह की किसी की कोई मंशा रहती है। लेकिन जो शहीद भगत सिंह हैं वो पूरे देश के रोल मॉडल हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके मार्गदर्शन पे चलने वाले लोग हैं, उनसे कंपैरिजन तो किसी का हो नहीं सकता। लेकिन मनीष सिसोदिया जी को भी यही कहा था कि वो उनके मार्गदर्शन पे नहीं, एक मिनट परविंदर जी, आप चाहें तो मैं अपने प्रोड्यूसर को बोलता हूं, कुछ देर में मैं आपको पोस्टर दिखा देता हूं। आपने पोस्टर देखे नहीं देखे, लेकिन मैं आपको पोस्टर दिखा सकता हूं, और मेरे प्रोड्यूसर जरा उस पोस्टर को निकालें, जिस पोस्टर में सत्येंद्र जैन, एक वो व्यक्ति जिसके घर से सोने के बिस्किट मिलते हैं, एक वो व्यक्ति जिसको लेकर देश की अदालत कहती है कि ऐसे व्यक्ति को अपनी कैबिनेट में रखना ही एक तरह से जो है वो गलत है, देश की अदालत कहती है। उस सत्येंद्र जैन, सुनिए मेरी बात पूरी सुनिए, मैं आपको पोस्टर, एक मिनट, मैं आपको पूरा पोस्टर दिखाऊंगा। एक मिनट सेठी जी सुनिए, मैं आपको पूरा पोस्टर अभी दिखाऊंगा, मेरे प्रोड्यूसर दिखाएंगे अभी पोस्टर। लेकिन उस पोस्टर के अंदर जो पोस्टर था उसमें सत्येंद्र जैन और उसमें मनीष सिसोदिया की तस्वीर थी और लिखा था ये आज के भगत सिंह हैं। इससे बड़ा अपमान शहीदों का क्या हो सकता है देश में? नहीं, आज के भगत सिंह है, ये इससे कंपैरिजन की बात नहीं है। जो आज देश की सत्ता, देखिए आप एक बात को समझे, जिस व्यक्ति ने गलत काम करा, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, कोई भी है, उसको हमेशा सजा मिलनी चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं। वो छोड़िए सर, सजा छोड़िए, सही गलत छोड़िए, सजा छोड़िए सर, सही गलत छोड़िए। मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या मनीष सिसोदिया का नाखून उनका बाल, या सत्येंद्र जैन का नाखून, सत्येंद्र जैन का बाल भगत सिंह के बराबर हो सकता है? आप लोगों ने राजनीति को इतना छिछोरा बना दिया। नहीं, इस छिछोरेपन तक आप उतर आए। नहीं, भगत सिंह से कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन उनके मार्गदर्शन पे चलने वाले लोग हैं। मैं आपको बताता हूं कि जब कोई अपने राजनीतिक फायदों के लिए संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करता है और उन लोगों को डिफेम करने का प्रयास करता है राजनीति के लिए, तो एक सत्ता की आवाज है। जब आजादी के लिए भी लोगों ने, जब सरकारों की तशद्दुद इतनी बढ़ गई थी, तब उन लोगों ने आवाज उठाई थी। ये आरोप आप लगाइए परविंदर जी, मुझे इन आरोपों से कतई, आप ये आरोप लगाइए, आप कहिए बीजेपी दुरुपयोग कर रही है सत्ता का, आप कहिए बीजेपी ईडी का दुरुपयोग कर रही है, आप कहिए सीबीआई का दुरुपयोग, आप कहिए देश की अदालतों को कठपुतली बना दिया। मुझे इस बात से या देश को इस बात से कतई